युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों की धरोहर को भूलती जा रही है। इसे दोबारा जागरूक करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसी के चलते आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के युवाओं को देश प्रेम और देश के रचनात्मक निर्माण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संस्कृति विभाग मंत्रालय के द्वारा जगह जगह पर जाकर युवा पीढ़ी को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें देशभक्ति गीत एवं लोरी लेखन गायन के बारे में युवाओं को जानकारी मिल सके। इसी क्रम में प्रत्येक जनपद में 15 स्थानों पर संस्कृति विभाग के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी के चलते शनिवार को डेम्पियर नगर स्थित राजकीय संग्रहालय में संस्कृति विभाग के कलाकारों के द्वारा एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने देशभक्ति गानों एवं लोरी गाकर सुनाई। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए नरहरि सेवा संस्थान वृंदावन के डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा एवं कवित्री रेणु उपाध्याय ने बताया कि उनके द्वारा जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अक्टूबर 2021 को अपने मन की बात के 82वीं कड़ी में पूरे देश के नवयुवकों से गीत लिखने की बात कही थी। उन्होंने कही थी कि गीत मनुष्य के अंतर मन पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है, और जब हम आज़ादी से पहले हमारे देश के गीतकारों ने ऐसे गीत लिखे कि उन गीतों को सुन कर के सबन की भुजा फड़क उठी और वे लड़ने को तैयार रह गए, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो के नारे लग गए। तो इस पूरे देश की बात है ये। तो यही के अंतर्गत उन्होंने ये कही कि ऐसे गीत नवयुवकों से लिखवाए जाएं जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना और सुदृढ़ बने। उन्होंने जी बात संस्कृति विभाग को नई दिल्ली में भेजी और उन्होंने इसको क्रियान्वित करते हुए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को इस कार्यक्रम को सौंपा। उसी के सौजन्य से ये देश के कोने कोने में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कम से कम एक ज़िले में 15 तो कम से कम होने ही चाहिए, अलग अलग जगहों पे महत्वपूर्ण स्थलों पर, और वहाँ से ये प्रसारित हो कि 16 साल के से लेकर 45 साल तक के युवा वर्ग राष्ट्रीय गीत लिखें, लोरी लिखें, कविता लिखें, और वो निश्चित एक वेबसाइट है, वह वेबसाइट पर भेज दें। उसके भेजने से जैसे ही वो भेजेंगे तो उनको प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, और प्रमाण पत्र स्वीकृति का वो है द्योतक, और उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। वो बच्चे पुरस्कृत भी किए जाएंगे। इसमें नए भारत की संकल्पना निहित होगी और नए भारत की बात इसमें आएगी, जिससे कि लोगों में एक नई जन जागृति के संग एक संगठन। आपने ये कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया और कब तक चलता रहेगा आपका? जी, हमने जो है 7 तारीख को प्रारंभ कर दियो। 11 तारीख से प्रारंभ करे हुए हमने, और आज हमको जो है 18 तारीख है आज। लगातार हम जो है विभिन्न स्थलों पर जा कर के, जैसे वृंदावन में भी गए, बहुलावन में गए और राल में गए, और बाकी बाद में सुनरख गए। जैसा कि आपने इस राजकीय संग्रहालय पे आप जो किया, कई ऐसी जगह पे करें कि जहाँ युवा ज़्यादा हों। हाँ, तो युवा देखो सड़क पे तो इतना ट्रैफिक है कि वो कछु सुनन ना देवे, तो हमने यहीं पे आयोजित किया। अब जितने भी युवा आ गए या और भी लोग, काफ़ी लोग आ गए थे यहाँ पे, और उन लोगों के समक्ष किया। ये आज का जो कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से हमें मिला है, और उनको मिला है भारतीय संस्कृति मंत्रालय से। हमारी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारी स्वतंत्रता को 75 साल हो गए, और इस वर्ष को हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो एक जन जागृति के लिए
कि स्वतंत्रता हमें कैसे मिली, स्वतंत्रता कैसे मिली, कैसे कैसे यत्न किए गए, तब इस स्वतंत्रता को आज हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। और हम इन सभी वीरों को और उन स्थिति परिस्थितियों को बिसरा ना दें, उसका पुनर्स्मरण करें और अपने राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ हों, गौरवान्वित हों और अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजें, समेटें और उनका प्रचार प्रसार करें। ये इसका उद्देश्य है। तो आप कुछ लोकगीत के द्वारा बताइए। जी, तो मैं अपने एक गीत के एक स्थाई आपको सुना रही हूँ। क्योंकि हम ब्रज क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं तो हमने ब्रज भाषा चुनी है। ब्रजमंडल में प्रचार करने के लिए ब्रज भाषा से अच्छी भाषा और कौन सी हो सकती है, तो ब्रज भाषा का ही मैं अपना एक गीत आपको सुना रही हूँ। उसकी कुछ पंक्तियाँ। सब सुनियो ध्यान लगाए, हाँ लगाए, आज़ादी कैसे पाई रे। आज़ादी किसी ने दी नहीं, हमको लेनी पड़ी है। और कैसे ली हमने? सब सुनियो ध्यान लगाए, आज़ादी कैसे पाई रे। गाथा अपने बलिदान इनकी, गाथा अपने बलिदान इनकी, सेनानी हिंदुस्तान इनकी, ये गाथा बिसर न जाए, हाँ जाए, आज़ादी कैसे पाई रे। तो मोदी जी के मन की बात में और शहीदों को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, उनका ऋण तो कभी भी चुकाया नहीं जा सकता, बस कृतज्ञ हो सकते हैं हम उनके प्रति कि उनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उनको प्रणाम करते हुए मोदी जी के मन की बात में छोटी सी अपनी शब्दों की, अपने भावों की आहुति देने का प्रयास है।